स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, सीआरएफ की स्कीम के तहत ये सड़क 129 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत मंजूर हुई 30/3/2023 को, और अब क्योंकि वो सारी खस्ता हाल में टूटी चुकी थी बिल्कुल थी, अब सरकार कहती है कि उसको हमने ठीक करा दिया है। इस अवधि का सीआरएफ से तो पहली तो बात यह है, मेरी समझ से बाहर है कि वो मेल खाता नहीं, सेंटर का और गवर्नमेंट का पैसा होगा वो तो। और दूसरी यदि 1 साल पहले, 1 साल का आप खुद कह रहे होगे वन विभाग में टाइम लगेगा 1 साल, और इसको तो इसमें हमें स्पष्ट किया जाए कि 1 साल के बाद वन विभाग की सरकार मंजूरी ले लेगी। एक तो बात यह है, दूसरी इसका चौड़ा करने का जो दोबारा जो इसके टेंडर कब तक निकाल दिए जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क के बारे में पूछा, अभी सरकार ने 16/11/2022 को 8.5 करोड़ की लागत से पूरी सड़क को रिपेयर कराया, और तीसरे महीने 2023 में सीआरएफ से इस सड़क की वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए 129 करोड़ रुपए सैंक्शन हो, क्योंकि वाइडनिंग के लिए वहां पर पेड़ कटेंगे दोनों तरफ बरम के, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से क्लियरेंस जब तक नहीं आएगी तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फंड सीआरएफ के आए हुए हैं, जैसे ही परमिशन आएगी इसकी वाइडनिंग का काम भी हम आगे टेकअप कर लेंगे। आज के दिन वो सड़क पूरी तौर पर मोटरेबल है, उस पर रीकारपेटिंग पूरी तौर पर हुई है, और माननीय सदस्य ने खुद ही सीआरएफ के पैसे आने से पहले वाइडनिंग ड्रॉप कराकर केवल मात्र मोटरेबिलिटी बने और बेहतर सड़क कैथल और चीका के बीच में हो, ये बात के ऊपर इसी सदन में 2 बार बात रखी थी, और उस सड़क को सरकार ने दुरुस्त कराया। अब जहां वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की बात है, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉरेस्ट क्लियरेंस आ जाती है, ऑल्टरनेटिव लैंड हम चिन्हित कर रहे हैं 500 एकड़ पूरे प्रदेश भर में, जहां सड़क के प्रोजेक्ट्स को जो डिले होता है फॉरेस्ट को लैंड देने में, वो आगे भविष्य में ना आए, जल्द वो लैंड भी हम एलोकेट कर लेंगे। और जैसे ही क्लियरेंस आ जाता है, जो माननीय सदस्य ने कहा कब तक आएगा, अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के आगे ना मेरा बस चलता, ना आपका चलता, ना मान्य किसी सदस्य का चलता। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से क्लियरेंस आएगा, इस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जो मैं आपकी बात ठीक कही है, मैं मानता हूं इस बात को कि वो सीआरएफ की मंजूरी भी तभी आ गई, और दो दिन बाद ही, उससे पहले जो है इन्होंने ये प्रक्रिया भी पूरी कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने। मैं एक बात साफ क्लियर करवाना चाहता हूं कि जब वो सड़क करनाल से और कैथल तक चौड़ी बनती आ गई सीआरएफ के तहत ही, आगे कैथल से चीका क्यों रोक दी थी? वो ना ही जरूरत थी इतना लंबा टाइम लेने की, ना ही जो है ना उसके अंदर सीआरएफ की अवधि की जरूरत थी। ये हमारी समझ से बाहर है कि वहां से बंद क्यों कर दिया कैथल से अब तक, और जबकि वो 2 साल पहले बन भी चुकी है कैथल से करनाल। ये तो हमें समझ में आई बात कि ठीक है 129 करोड़ रुपया भी तभी आया, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस सड़क को उसी टाइम मंजूर कर दी। दोनों में से एक कार्य होना था, स्टेट ने कर दिया, परंतु पहले क्यों उसको बंद रखा? अब तो हो जाती 3 साल पहले वो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कैथल करनाल रोड की बात कही है, मैं माननीय सदस्य को तथ्य भी देना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट सीएस आपके रोड सेंट्रल रोड फंड के अंदर कोई इस शासनकाल में नहीं आया, इसकी मंजूरी पिछले शासनकाल में आई थी, और उस मंजूरी के आने के 3 साल तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आई। 3 साल बाद जैसे ही 2019 में फॉरेस्ट क्लियरेंस आई, इसका काम शुरू कर दिया गया, सड़क कंप्लीट करा दी। कैथल चीका सड़क का प्रपोजल 2019 में भेजा, 2023 के अंदर सेंट्रल रोड फंड से उसकी मंजूरी है। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस आएगा, जितने समय में आएगा इसका भी आगे का कार्रवाई करें। ये दोनों पैचेज ना तो सरकार द्वारा इकट्ठे भेजे गए थे, ना इकट्ठे अप्रूव हो गए, 2 अलग फेज है, दोनों अलग अलग फेजेज में मंजूर हो गया, और दोनों की कार्रवाई अलग अलग तरीके से चली। तो माननीय सदस्य दोनों को जोड़ने का काम ना करें, प्रोजेक्ट्स जिस फेज में अप्रूव होते हैं उस फेज में ही उन पर कार्रवाई